प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ हिजकेल नबी की पुस्तक 36 बाब उसकी 26 और 27। हिजकेल नबी की पुस्तक 36 बाब और उसकी 26 और 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे अजीजों, जैसा हमने देखा कि पुरानी वाचा के अनुसार पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए उतरता था, परंतु वह उनके भीतर ही नहीं रहता था। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए गए मिलाप वाले तंबू में उस युग के समय निवास करता था, परंतु नई वाचा के अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोहर करने से वह मिलाप वाले तंबू में नहीं रहता जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, परंतु अब वह मनुष्य के हृदय में वास करता है जिन्होंने अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित कर दिया है। जब तक यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठा था तब तक कोई भी नया जन्म नहीं पा सकता था और न परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान बन सकता था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो सबसे पहले चेलों को दिखाई दिया जो कि यहूदियों के डर के मारे अपना द्वार बंद किए हुए थे। उसने उनको शांति मिले कहा और फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा लो। यह समय था जब चेले नया जन्म पा चुके थे या आत्मा से उनका जन्म हो चुका था। उनमें एक नई जागृति आ गई थी जिससे वे प्रचार कर सके। इस घटना से उनकी एक नई शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी उनमें परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए एक पूरी तैयारी की कमी थी। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, यदि हम देखें कुलसियों की पत्री 3 बाब उसकी 9 से 11वीं आयत में वचन कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब कुछ सब में है। हम सब मेरे अजीजों शुद्ध किए गए और पवित्र किए गए हैं। यदि हम देखें यूहन्ना 16 बाब उसकी 13 से 15 के अनुसार पवित्र आत्मा हमें सब सत्य मार्ग में अगुवाई करता है। जो कुछ पिता के पास है वो सब यीशु का है और यीशु इस विश्वास विरासत को हमें देता है। पहला पतरस 1 बाब और उसकी 2 आयत के अनुसार हम पवित्र आत्मा के द्वारा से पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने का अर्थ है कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। यदि हम देखें वाइन्स कंप्लीमेंट्री डिक्शनरी के अनुसार, जो कि ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट वाइस के अनुसार, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण शब्द की परिभाषा ऐसे की गई है कि परमेश्वर के लिए अलग है या अलग किया जाना है, और जो अलग हुए उनके जीवन का समुचित कर्म। ये संबंध परमेश्वर के साथ का है जिसमें लोग मसीह में विश्वास के द्वारा प्रवेश करते हैं और जिसका एक मूल कारण मसीह की मृत्यु है। वाइन इस प्रकार समझाते हैं, शुद्धिकरण का उपयोग नए नियम में भी किया गया है जिसमें विश्वासियों का अलगाव बुराइयों से और उसके मार्गों से किया गया है। शुद्धिकरण परमेश्वर की इच्छा है एक विश्वासी के लिए और सुसमाचार द्वारा उसको बुलाने का उद्देश्य है, और इस बात को परमेश्वर से सीखना चाहिए जैसे वे अपने द्वारा सिखाता है, और एक विश्वासी को तत्परता के साथ उसका अनुसरण करना चाहिए। पवित्र आत्मा शुद्धिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु हमारे अंदर रहता है और हमारा जीवन बदलना आरंभ हो जाता है। कैसे? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है मेरे अजीजों, वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है
और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। यीशु परमेश्वर पिता का संपूर्ण बीज बनकर आया। जब हम यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तब हमारा नया जन्म हो जाता है और पवित्रता का बीज हम में बोया जाता है और भरपूरी से निरंतर बढ़ने लगते हैं और फल लगते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ काम करने लग जाते हैं जो हमें यीशु मसीह के स्वरूप में निरंतर बदलता चला जाता है। पवित्र आत्मा मेरे अजीजों हमारे जीवनों को बदलता चला जाता है, हमें एक नया व्यक्तित्व देता है, एक नया जन्म देता है, एक नया मनुष्य बनाता है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसके 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उंघाड़ चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि विश्वासियों के बदलने के लिए और उन्हें यीशु मसीह के उचित प्रतिनिधि होने के लिए परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। हम जितना मसीह के पास आते हैं हमें बदलने की उतनी ही आवश्यकता है। हम कर सकते हैं और हमें बदलने की इच्छा करनी चाहिए, किंतु हम अपने आप से बदल नहीं सकते। हम संपूर्ण तरीके से प्रभावशाली बदलाव के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर हमें निर्भर होना चाहिए। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शुद्धिकरण प्रक्रिया में पवित्र आत्मा एक अभिकर्ता यानी कि एक एजेंट के समान काम करता है। दूसरे शब्दों में बिना पवित्र आत्मा के पवित्रता संभव नहीं है। यदि हम देखें रोमियो 14 बाब और उसकी 17 से 19वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। परमेश्वर का राज्य मेरे अजीजों हमारे भीतर है और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को हमारे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभुता करने देना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मान लिया है तो हमें चाहिए कि हमारे भीतर जो राज्य है उसे हम पूर्णता से राज्य करने दें। उसकी आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करती है जिससे शांति और पूर्ण उत्थान हो सके और उन सब के लिए भी जो हमारे चारों तरफ रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के भीतर रहता है और वे खुद में प्रमाण हैं। जब हमें आवश्यकता होती है तो वह हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है। यह उसकी इच्छा है। जितने लोग पवित्रता से जीना चाहते हैं उनके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसमें हमें अपनी आत्मा दी है जो हमें इसके ऊपर जय पाने की शक्ति देता है और उचित चुनाव करने में हमारी मदद करता है। हम धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते जाते हैं, या जैसा 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसके 18वीं आयत में कहा गया है कि महिमा से महिमा तक। जब तक इस प्रकार की बदलाहट होती रहती है तब भी हम गलती करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। क्षमा को प्राप्त करना वास्तव में हमें बल देता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम पवित्रता के नए स्तर या भले स्वभाव की ओर बढ़ते चले जाएं। क्षमा हमें स्वतंत्र करता है और हमारे हृदय को ढा स्वार्थ और असंतोष से शुद्ध करता है। जब हम अपने हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक होते हैं फिर हम अभक्ति के स्वभाव में
बने नहीं रह जाते हैं। परमेश्वर हमें पाप के ऊपर विजयी होने की ताकत देता है और हमें बदलना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य प्रारंभ रहता है और वो जब हमारे को बदलना शुरू कर देता है, जैसे ही हम अपना मन उसकी ओर केंद्रित करके उन बातों को खोजने में लग जाते हैं जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होती है। जब हम कोई गलती करते हैं तब हम अपने आप में पराजय यानी कि हार और बेकार का सा महसूस करते हैं। यह हमें कमजोर बना देता है। हम अपने आप में बुरा मानने के बजाय हम परमेश्वर में नए स्तर में बढ़ने के लिए हमारी आत्मिक ऊर्जा का हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए। किसी विश्वासी को जिसका हृदय परमेश्वर की ओर साफ है, उसको परमेश्वर सिद्धांत की ओर निरंतर बढ़ाता जाएगा। लेकिन जब तक हम इस वर्तमान संसार में शरीर में जीते हैं, तब तक कोई भी पूर्ण सिद्धता में नहीं आ सकता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह और दया के कारण हमारे पापों और दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, असफलताओं के लिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का हमारे जीवन में प्रबंध किया है और वो प्रबंध है क्षमा। जब आप असफल हो जाएं तो परमेश्वर की क्षमा प्राप्त कीजिए, लेकिन बेहतरीन होने के लिए कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जब वो चला जाएगा तो पिता एक और सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को भेजेगा जो उसके भीतर रहेगा और परामर्श यानी कि एडवाइस देगा, सिखाएगा, सहायता करेगा, बल देगा, उसके लिए याचना करेगा। पाप और धार्मिकता के प्रति मैं और आपको वो कायल भी करेगा। पवित्र आत्मा उसके साथ घनिष्ठ संगति करेगा, सब सत्य मार्ग पर अगुवाई करेगा और यीशु मसीह के संग वारिस होने में भी मदद करेगा। परमेश्वर कभी भी बिना प्रबंध के कोई भी काम करने की अपेक्षा नहीं करता है जो हमारी जरूरत की हो। हमें पवित्र आत्मा की मेरे अजीजों जरूरत है और परमेश्वर ने उसका प्रबंध किया है। यदि हम देखें याकूब 1 और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। पवित्र त्रिएक जो कि एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं, यह एक ऐसी विचारधारा है कि हमारी सीमित दिमाग इसको आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। यहां पर गणित की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह सच्चाई है कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं जो केवल सच्चा परमेश्वर है, परंतु वो 3 व्यक्तियों के द्वारा हमारी सहायता करता है। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। जैसे कि हमने देखा है कि जो कुछ हमारी जरूरत है परमेश्वर पिता से, वो सब उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा से मिलती है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रशासित होती हैं। फिर मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं और जोर दे रहा हूं कि परमेश्वर पिता और उसके बेटे यीशु को जितना जानना महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप से जानना और उसके साथ घनिष्ठ संगति रखना अति महत्वपूर्ण है। त्रिएक के प्रमाण बाइबल में कई जगह पाए जाते हैं मेरे अजीजों। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 1 और उसकी 26वीं आयत कहता है कि परमेश्वर ने कहा हम। यहां पर गौर करने की बात है, शब्द आया है हम, यानी कि बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। वो कहता है परमेश्वर ने कहा हम, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इस पद में परमेश्वर अपने बारे में नहीं कह रहा है जैसे मुझे और मेरा, वहां पे वो शब्द का प्रयोग करता है हम, बहुवचन। और यदि हम देखें मत्ती 3 और उसकी 16 और 17वीं आयत में यीशु के
पानी का बपतिस्मा लेने के समय त्रिएक के बारे में देखते हैं। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा, उसी समय स्वर्ग से एक आवाज, पिता की आवाज आई, यह कहते हुए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यूहन्ना 14 बाब और 16वीं आयत में भी यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। यदि हम देखें मत्ती 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में चेलों से यीशु ने कहा था कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। प्रेरिताई आशीष वचन जो कि दूसरा कुरिन्थियों के अंदर हम पाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर पाते हैं, वो इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यदि हम देखें रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पवित्र मेरे अजीजों, पवित्र त्रिएक में 3 व्यक्ति हैं। इस तथ्य को इनकार करना असंभव है क्योंकि इसका अस्तित्व जो है वो पवित्र शास्त्र के संदर्भ और अन्य वचनों में भी है, जहां पर यह आधारित है त्रिएक पवित्र शास्त्र के अनुसार वास्तविक है। इस समय जो आदर हमें मिल रहा है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण से है। उसकी अवहेलना हम हमेशा से और बार बार करते चले आए हैं। वो हमारी अज्ञानता और नकारने की आदत को क्षमा करे। हमें पवित्र आत्मा को जानने की आवश्यकता है। भारी सामर्थ सिर्फ भीतरी शुद्धता के द्वारा से आती है और भीतरी शुद्धिकरण ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे अंदर रहता है। वो आपको अपने आप से भरपूर करना चाहता है ताकि आपको वो सामर्थ दे जिससे आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से जो बहुतायत का जीवन उपलब्ध है जी सके। आप अपने भीतरी जीवन के बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण बनाइए, उसके प्रति जरूर गंभीर रहिए। घर की परिस्थितियों की परवाह ना करते हुए, न बैंक खाते की, न शादी की, न सेवकाई की, परंतु क्या कुछ आपके अंदर चल रहा है मेरे अजीजों, उसकी परवाह करें। पवित्र आत्मा की सिद्ध शांति आपके जीवन में आने के लिए आत्मा की अगुवाई आपको मिलेगी। उसको अगुवाई करने में सहायता कीजिए परमेश्वर को। जब तक हम परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन नहीं जिएंगे हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, हम उसके राज्य के बारे में नहीं जान सकते। मेरे अजीजों, मेरे और आपको जरूरत है उस त्रिएक सिद्धांत को जानने की, उस त्रिएक परमेश्वर को जानने की, उसकी योजना और उसके कार्य को जानने की। जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करेंगे परमेश्वर का कार्य मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रारंभ नहीं होगा। परमेश्वर ने हमारे को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर पहला स्थान उसको दें, उसको इनवाइट करें, उसको बुलाएं। जब हमारे घर के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, कोई बर्थडे होता है, कोई पार्टी होती है, तो हम अपने उस पार्टी के अंदर लोगों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आइए आज हमारे घर के अंदर फंक्शन है, हमारे परिवार के अंदर फंक्शन है और हम चाहते हैं कि आप हमारे परिवार में शरीक हो, हमारे परिवार के अंदर शामिल हो। उसी प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसको इनवाइट करें ताकि वो हमारे भीतर वास कर सके। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास नहीं करेगा तब तक हम संसार की तमाम वो चीजें जो हमारे को व्याकुल करती हैं, परेशान करती हैं, उन सब चीजों के अंदर हम घूमते चले जाएंगे। हमारा ध्यान बहुत अहम है मेरे अजीजों। आज हमारा ध्यान संसारिकता की ओर लगा है, आत्मिकता की ओर हमारा ध्यान नहीं है।
जब तक आप आत्मिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, शैतान आपको शारीरिक रीति पर उलझाते हुए शरीर के कामों की ओर लेके जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से मजबूत होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे हम परमेश्वर के कार्यों के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये 1 घंटे में हो जाएगा या आपकी प्रार्थना के 5 मिनट बाद हो जाएगा। ये प्रोसेस धीमे धीमे होता है। धीमे धीमे हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा, बढ़ना होगा। जिस प्रकार एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो धीमे धीमे चलता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू हो जाता है वो बहुत तेज तेज चलता है और फिर दौड़ने भी लगता है। उसी प्रकार यदि हमारी संगति परमेश्वर के साथ जितनी रहेगी, हम छोटे से शुरुआत करेंगे, कोई बात नहीं। प्रार्थना करिए, जवाब नहीं मिला है, कोई बात नहीं। प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर के साथ संगति करिए, उसके वचन पर मनन कीजिए। लेकिन प्रार्थना करना, वचन पर मनन करना बिल्कुल ना छोड़े। ये ना सोचें कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अवश्य मिलेगा। बहुत से लोगों को कहते हुए मैंने सुना है कि परमेश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। मेरे अजीजों, पर ना तो परमेश्वर के घर में देर है और ना ही परमेश्वर के घर में अंधेर है। हर काम उसकी योजना के मुताबिक होता है। परमेश्वर आपकी योजना के मुताबिक आपके जीवन के अंदर वो काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक आपके जीवन के अंदर वो काम करेगा जिस चीज की आपको आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके भीतर वास करे, क्योंकि पाक कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मैं और आप, मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। जब हम इस संसारिक मंदिर को, जो ईंट और गारे का बना है, उसको साफ करते हैं, कोशिश होती है कि कोई गंदी चीज अंदर ना जाए, तो परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा का जो मंदिर हमारे को दे रखा है, ये देह दे रखी है, ये शरीर दे रखा है। हमें कोशिश करनी है कि इसके अंदर कोई भी अपवित्र चीज ना जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर इस वचन के लिए। खुदा तूने हमको दिया परमेश्वर, जिसमें हमने परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत देखा कि बाप, बेटा और रूह कुदुस तीनों एक ही हैं। और खुदा परमेश्वर, हम तुझसे ये दुआ मांगते हैं कि खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जबकि तूने हमारे को इतना महत्व दिया है परमेश्वर, इतना आदर और सम्मान दिया है कि तूने अपना मंदिर ही खुदा हमारे अंदर बना लिया। तू अब उस मिलाप वाले तंबू में नहीं रहता जो इंसान ढोते थे, लेकिन अब तू स्वयं उस मनुष्य के अंदर खुदावन तूने वास किया है, हमारे अंदर वास किया है, ताकि हम तेरा वो मिलाप वाला तंबू बन सके। परमेश्वर आए प्रभु यीशु मसीह, तुझसे गुजारिश करते हैं, तुझसे विनती करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, तू हमको पवित्र बना, अपनी योजना के मुताबिक खुदावन तू हमको लेके चल परमेश्वर, जो हमारे जीवनों से चाहता है परमेश्वर। हमारी इच्छा नहीं बल्कि खुदावन तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, इनको और इनके परिवार को खुदावन तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।